अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नासिर। और आज हम जिस गेस्ट को लेकर आए हैं वो उनमें से हैं जिन्होंने फेस टू फेस सैलाब का सामना किया है और उन मुश्किलात का सामना किया है जो हम आज इस शो में डिस्कस करेंगे। और आपके सामने चौधरी साहब, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे चौधरी रियाज, उनसे हम पूछेंगे कि भाई आपने क्या उन चीजों का सामना किया। जरा हम सबसे डिस्कस करें इन बातों को, प्लीज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। यकीन जाने के बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसी मुश्किल किसी पे न डाले। अल्लाह अल्लाह रहम करे। ये आई नो कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन आज हमारी नाज़रीन को आप बताएंगे कि आपने देखिए, हर किसी की फैमिली है, हर किसी ने कोई ना कोई चीजों को फेस किया होगा। आपने किन किन चीजों को फेस किया, जरा आप हमें बताइए। आप वहां थे, प्लीज जरा काइंडली हमें बताइए। हमने बहुत मुश्किलात को फेस किया। मतलब कि 6 महीने से मेरी और रेस्क्यू टीम की तलाश जारी है, लेकिन वो मेरी बीवी अभी तक मिल नहीं पा रही। गलती से वो अपने मैके चली गई थी पंजाब। पंजाब चली गई और वहां सैलाब आ गया और वो गुम हो गई, और जिसकी वजह से अभी तक वो मुझे मिली नहीं है। अब मुझे नहीं लगता शायद वो मुझे मिले। नहीं, ऐसा आप क्यों सोचते हैं नेगेटिव? आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों को लोग मिल गए हैं, उनकी फैमिली में से काफी मेंबर्स उनको मिले हैं। नहीं तो किसी को अगर कोई मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 शादियां जायज है। मेरा आपके प्रोग्राम में आने का मकसद ये है, मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हसीनो जवान तो मैं हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक, हाँ, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। भले मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। एक वाकया मैं आपको बता दूं। एक दिन मैं कर रहा था गांव में खेती बाड़ी के, मुझे किसी ने ऊपर से देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, किसी ने देख यानी लिया कि जो मुझे। आप कर रहे थे वो खेती बाड़ी थी? हाँ अच्छा, ओके ओके। हाँ। और मेरी जवानी जो है फटने वाली हुई हुई है। आप देख रहे हैं ना, ऐसे ये बटन सारे खुले हुए हैं। जी जी जी। ये फट रही है सारी जवानी मेरी। ये जो आपकी फैमिली के साथ हुआ है, बिल्कुल मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, उनके साथ भी हुआ है। उनकी वाइफ जो है, इतनी खूबसूरत औरत थी, वो भी लापता है, तब से नहीं मिल रही है। ये कितना अरसा हुआ उनकी शादी को? बस रिसेंटली मैं उनकी शादी में गया था, और बस अभी मेरे ख्याल में शायद कोई 5-6 महीने पहले हुई शादी। कैसी दिखती थी उनकी बीवी? यार, उनकी बीवी जो थी वो तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत खातून थी। समझ ले कि करीना या कैथरीना, इनमें से किसी एक की अगर मैं एग्जांपल दूं तो गलत नहीं होगी जनाब। बहुत तो खूबसूरत खातून मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी छोड़ो, उनकी ढूंढ लेते हैं। कोई तो मिल जाएगी ना। जनाब। ये क्या बातें कर रहे हैं तो मसलन? नहीं, आपका तो जो दोस्त है वो तो खुद बेचारा लापता हो गया ना। थोड़े मैं आप बोलो कि आप अपनी बीवी को क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्योंकि देखिए, हमारी गवर्नमेंट भी काफी साथ दे रही है, और उन सब लोगों को जो लोग सैलाब में गुम हो गए हैं या डूब गए हैं, उनके साथ काफी हेल्प कर रहे हैं। तो आप क्यों मसलन आप क्यों नहीं ढूंढ रहे उनको? एक बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे को उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं है। मैं मैं माजरत चाहता हूं कि अगर मेरे मुंह से थोड़ी पंजाबी निकल जाए तो मैं नहीं नहीं, इस चीज के कोई बारे में ऐसा मसला माजरत नहीं चाहता है। हूं। आप बताइए, थैंक खुल के अपने दिल की बातें बताइए। हमारी नाजरीन में से कुछ पंजाबी भी हैं, कुछ उर्दू स्पीकिंग भी है, कुछ पठान भी है, सब समझते हैं। आप बोले, पंजाबी बोले, कुछ भी बोले हम। हाँ। देखो, मैं अपनी बीवी नु लभन की बड़ी कोशिश की थी है, लेकिन कोई लभने दा को फायदा है नहीं। मतलब आपकी बीवी थी जनाब, फायदे किसमें, कौन सी नहीं, बात मुझे आज तक उसका सुराग मिला ही नहीं ना। है? क्या क्या मतलब सुराग से मुराद ये है कि हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला अच्छा अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप तलाश करने को जैसे बोलते हाँ हैं कि जी 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 अच्छा, जी, ओके हमने ओके, बहुत तलाश करने की ढूंढ रहे कोशिश थे, की। सुराख नहीं मिला। ओके ठीक है, हाँ, हम ढूंढ रहे थे, ओके ओके। लेकिन उसका अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला, जी जी। और असली भी नहीं मिला। ये लाइव कॉल भी आती है ना आपके यहाँ पर। जी बिल्कुल, अभी हम अपनी लाइफ कॉल भी लेंगे आप। हाँ जी। हो सकता है कि ऐसे कोई हसीनो जमाल लड़की शायद कोई मुझे कॉल कर दे, और हो सकता है वो शादी करने के लिए मुझसे तैयार भी हो जाए। क्योंकि देखें, मैं चाहता हूं कि मेरे को नस्ल आगे बढ़ानी है अपनी। मेरी बीवी तो गुम हो गई, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी नस्ल आगे अच्छा, यानी कि बढ़ाऊं। पहले आपकी कोई बच्चा नहीं है? हाँ, इत्तेफाक ऐसा है कि अभी बच्चा तो प्लान हम कर ही रहे थे कि वो खुद ही निकल गई। अरे जनाब, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा अगर बीवी नहीं मिलती, 4 जायज हैं। भाई, आपका ना काम है ना धंधा है, आपकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो फिर ये सब आप क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई साहब, किस तरह करेंगे ये सब चीजें? आह,
मुझे क्यों याद दिला रहे हैं आप सब कुछ? मुझे रोना आ रहा है कसम से, आपकी शक्ल देख के भी मुझे रोना आ रहा है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं कम से कम 10 बच्चे पैदा करूं। माशाल्लाह, बड़े ऊंचे विचार हैं आपके जनाब। नहीं, अगर मेरे पास काम धंधा कोई नहीं है तो ये काम तो है ना, मैं बच्चे तो पैदा कर सकता हूँ। देखिए जनाब, हमने तो सुना था बच्चे दो ही अच्छे, आप माशाल्लाह 10 बच्चे पैदा करने का सोच रहे हैं। नहीं, आपने 1976 का प्रोग्राम देख लिया, उन्हें बच्चे दो ही अच्छे, अभी 10 से कम का कोई बात नहीं है। 10 बच्चे अगर आप पैदा करेंगे ना, कोई ना कोई तो आपके कल को सर पे खड़ा होगा। हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। आपकी नजर में कोई रिश्ता है अगर ऐसा कोई आपको लगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी नजर में है रिश्ते ऐसे, उन्हीं में से जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली इस तरह गुम गई है उसके सैलाब के अंदर, इसी तरह और भी बहुत सारी औरतें हैं जो उनके हस्बैंड या बाकी फैमिली लोग मेंबर्स जो हैं वो गुम गए, तो उनमें से मैंने एक रिश्ता आपके लिए देखा हुआ है। वो आपसे ये बड़ा फील बात कर है, रहा है। आप पहले क्यों नहीं बता रहे मुझे? मैं आपसे इतनी देर से तो कह रहा हूँ कि रिश्ता चाहिए मुझे कोई। अरे जनाब, मेरे जहन में अभी भी आया, वो एक है एक लड़की, बड़ी, अच्छा। हाँ बड़ी खूबसूरत सी है माशाल्लाह, और माशाल्लाह। कम कम उम्र भी है, और बस थोड़ा सा मसला है कि थोड़ा सा उनके नहीं, सारे मसले नहीं, हाँ बस थोड़ा सा एक मसला है कि उनकी जो लेग्स है ना, थोड़ी सी एक टांग में थोड़ा सा मसला है, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी है टांग उनकी। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, ऐसा डिफॉल्टर पीस नहीं चाहिए मेरे को। लड़की होनी चाहिए ऐसे बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। एंगल सही नहीं बनेगा ना, आप बोले एक पाँव छोटा है एक पाँव ऊपर है, तो एंगल कैसे बनाऊंगा मैं? देखिए, मैं हूं कद का लंबा, वो कद की छोटी है, वो चलेगी ऐसे। अब मैं उसके साथ चल रहा हूं और साथ में कोई पड़ोसी चल रहा है, अब क्या पता वो पड़ोसियों को कंधे मार रही है ऐसे। नहीं तो आपके साथ आपके पड़ोसी भी चल रहे हैं, क्या पता वो फंस जाए उसके साथ, कोई भी चल रहा हो। देखिए, बात ऐसी है, वह आपके प्रोग्राम में आने के लिए मैंने खासकर उर्दू सीखी है। वैसे मैं पंजाबी बोलता हूं, लेकिन मैं अपने रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं पंजाबी उर्दू भी बोल सकता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि देखिए, शादी एक दफा होती है, एंगल जो है ना, एंगल दुरुस्त होना चाहिए। मतलब मियां बीवी दोनों अगर साथ चल रहे हैं ना, तो दोनों चलते हुए अच्छे लगने चाहिए। हाँ वही कहते, बार बार आप एंगल पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप गलत मतलब ले रहे हैं इस चीज का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का दोनों का चलने का एंगल जो है ना, वो अच्छा होना अच्छा चाहिए। अच्छा, चलो ठीक, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी वो मेरे वालिद साहब के बारे में आपने कोई एक सवाल किया था कि हाँ मैं यही कह रहा था कि देखिए, आपके जहां तक मैंने सुना है, आपके वालिद साहब का जो इंतकाल है, वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नहीं नहीं, इंतकाल आप गलत बोल रहे। हाँ। वो आपको पता है कि पंजाब में होता ऐसा है कि सरकारी नलका होता है, एक नलका होता है। वो मेरे वालिद साहब सुबह सुबह धोती पहन के 6 बजे, माशाल्लाह 6 बजे धोती पहन के वो सरकारी नलके के नीचे नहा रहे थे कि साबुन से उनका पांव फिसला और सीधा जाके नलके पे लगा। ओह, और मेरे एक कजन थे, शुक्र है कि बर वक्त वो मौजूद थे, वो गाड़ी लेकर आए, उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी को हम लेके जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट। अच्छा अच्छा, तो इस तरह इंतकाल हुआ होगा फिर आप इंतकाल की बात कर रहे हैं? मैंने आपसे इंतकाल की बात की ही नहीं है। अच्छा, तो सर, वालिद साहब के इंतकाल की बात मैंने आपसे नहीं की। एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। हमने उनको मुंतकिल किया फौरन एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में मुंतकिल किया, और एम्बुलेंस लेकर उनको हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल वालों ने फिर उनको टीका लगा दिया। अच्छा, तो फिर तो माशाल्लाह से वो बच ही गए होंगे। नहीं, फिर इंतकाल हो गया। मुझे लग रहा है कि आपने अपनी वाइफ को सही से ढूंढा नहीं है, अगर आपने सही से ढूंढा होता तो वो जरूर मिल जाती। नहीं नहीं, रेस्क्यू टीम ने हमारा साथ दिया और मैंने ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि गवर्नमेंट हमारा साथ देगी। इसके अलावा एक बाबा है हमारे, वहां रहते हैं मोहल्ले में, वो मैं थोड़ी तंत्र विद्या उनसे सीख भी रहा हूँ इंशाल्लाह। एक मिनट, तंत्र विद्या, आपको पता ही ये सब चीजें इस्लाम में हराम है, ये किस तरह की बात करें तंत्र विद्या? नहीं तो मैंने कौन सा इंजन खोल के वापस फिट करना है? मैं तो बीवी ढूंढ रहा हूं ना अपनी, ये तो जायज है। मैं किसी और औरत को थोड़ी ढूंढ रहा हूं। देखें, अभी बात ऐसी है कि तंत्र विद्या के बारे में आपने बात बोला ना, कोई इतनी मुश्किल है नहीं। घोड़ा
घोड़ा देखा आपने? घोड़े की बात कर रहा हूँ भाईजान, घोड़ा देखा आपने? जी जी, घोड़ा तो देखा है मैंने, हाँ। हाँ, घोड़े के पूंछ के आपने लेने 3 बाल, उसको आपने अपनी उंगली पे लपेटना है, हम्म। और उसके नीचे से आपने यूं यूं करके 7 दफा गुजरना है, और कोशिश ये करनी है कि गार्डर जो है ना वो आपके सर पे ना लगे। इस तरह ऐसा होगा कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको लड़की मिल जाएगी, भले वो आपकी बीवी हो या कोई और हो, लेकिन मिल जरूर जाएगी, कोई ना कोई तो मिल जाएगी। जनाब आप ये कह रहे हैं कि मेरी नहीं मिलेगी तो किसी और की मिल जाएगी, तो हमने किसी की बीवी का आप क्या करेंगे? आपको तो अपनी बीवी से मतलब होना चाहिए जनाब। नहीं नहीं, बीवी से देखे, बीवी से मतलब ऐसा नहीं है, लड़की लड़की होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब आपने अभी मुझे एक रिश्ता बताया कि उसकी एक टांग छोटी एक टांग बड़ी है, हाँ। तो वो तो मैच ही नहीं करेगी मेरे साथ। अभी देखे, बात ऐसी है कि जिससे मेरी शादी हुई ना वो तो होगी लापता। हम्म। ये जो लाइव कॉल का सिलसिला आपका, ये मेरे बारे में क्यों नहीं चल रहा? हाँ जनाब, बिल्कुल होता है। लाइव कॉल का सिलसिला हमारे हर एपिसोड में होता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आपकी बातें जिस तरह की है ना, वो सुन के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको कोई कॉल नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे हो सकता है। नहीं, मैंने कोई अलग बातें तो नहीं की, मैं तो शादी करना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरी बीवी जो ऐसी है ना, मैं तो आपको एक बात बता दूं, मैं चाहता हूँ थोड़ी मतलब कि स्टाइलिश किस्म की एक लड़की हो। मतलब जैसे कि आपने बताया ना कि आपकी बीवी, आपके दोस्त की एक बीवी थी, माशाल्लाह वो कोई कथरीना कैफ जैसी लगती जी थी। जी बिल्कुल। हाँ, अगर ऐसी कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। मेरी बीवी का पता कोई भी नहीं है। देखिए, मेरी बीवी जो गायब हुई है ना, वैसे तो वो अगर 2 हफ्ते वैसे उनके साथ मैं तो रहा हूँ 6 महीने, 2 हफ्ते अगर वो थ्रेडिंग ना करें तो मेरे से बड़ी मूछें तो उनकी निकल आती हैं। वो मुझे खुद कोई है कि रियाज, इंसान दा पुत्र बन जा वरना तेरे मैं खुद सीधा कर दांगी। तो मतलब ऐसी औरत से गुजारा करने से बेहतर है कि बंदा कोई अच्छी लड़की से तो शादी क्यों नहीं कर ले यार। तो जनाब वैसे तो हमारे प्रोग्राम का जो सिलसिला है और हाँ, टाइम है वो मेरे ख्याल में काफी हो चुका है आपसे। नहीं तो आप मेरा नंबर ऐसा है ना कि अपने उसमें डीएम में लिख लें। हो सकता है कि कोई औरत मिल जाए, शायद मेरी बीवी मुझे मिल जाए, तो हो सकता है कि मेरा सिलसिला जो है वो नस्लों का आगे चल जाए। नहीं नहीं, वो हम बिल्कुल ढूंढेंगे और इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी को पता लगता है और आप नंबर देंगे हम वो भी सामने शाया कर देंगे, शायद उस जी पर जी। कॉल। हाँ बिल्कुल। तो हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जो यहाँ पे इख्तिताम की तरफ पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से एक कॉल आ रही है, कॉल तो आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, कॉल एक आ रही है। जी जी, ले ले कॉल को ले सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, कॉल लें जनाब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नासिर साहब, मैं शबाना बात कर रही जी हूँ। जी, शबाना मैडम कैसी हैं आप? जी, वालेकुम। आप हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम हमारा? और हमारे जो गेस्ट आए बहुत हुए हैं अच्छा। और ये जो चौधरी आपने, रियाज साहब। जी जी, मैं चौधरी रियाज साहब तो मुझे बड़े ही कोई दिलचस्प लगे हैं। मैंने इसीलिए सोचा मैं क्यों मैंने ना उनसे गलत कॉल गलत करके बात बात देखी कर थी, लूँ, मैं कहते गलत हैं। बात आपसे नहीं कर रहा था। देखिए, ये जो जिन्होंने कॉल किया ना, आप अपनी बात कंप्लीट जी, करें। असल में बात ये है ना, मैं ये कह रही थी कि सैलाब ज़दगान में असल में मैं भी उसी की मुतासरीन में से एक हूँ। ओह। मेरे शौहर भी लापता है, मैंने बहुत ढूंढा, बस अब मैं थक गई हूँ, बस अब नहीं ढूंढना मुझे उनको, बस। तो शबाना मैडम, हम हमारा प्रोग्राम या हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं समझे ना, समझे बात को। ये बड़े दिलचस्प लगे मुझे चौधरी रियाज साहब, ओह। अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आसरा नहीं करने का। अब मैं नहीं, ऐसा है कि देखिए, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि हाँ, आपको मेरी आवाज से अंदाजा नहीं हो रहा, आपसे तो खूबसूरत ही हूँ मैं। अच्छी हैं? लग, अच्छी, बहुत बहुत खूबसूरत हूँ मैं। तो जनाब जैसे कि आपने शबाना मैडम की आवाज को सुन लिया और उन्होंने आपको देख लिया है, तो मेरे ख्याल से शी मस्ट बी ए ब्यूटीफुल नहीं, वुमन। मुझे आवाज से लग रहा है हाँ कि ये खूबसूरत एक खातून है। हाँ हाँ। हाँ अगर हाँ आप जी जी, बिल्कुल। अगर आप चाहती हैं कि आप कितने मुझसे, समझदार हैं आप, बस हाँ, ऐसे ऐसे ही बंदा होना चाहिए। हाँ अब बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मैं आई एम एग्री। तो बस बात खत्म हो गई जनाब, और रिश्ते को हम पक्का समझते हैं। तो जनाब आप और शबाना मैडम का इंशाल्लाह हम रिश्ता बहुत जल्द पूरा कराते हैं, और मिठाई आपने खिलाना में भूलिएगा नहीं जनाब, ठीक है? हाँ, नहीं आप नहीं, मेरा नंबर बिल्कुल। शेयर कर दिएगा इनसे, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूँ। तो जनाब
हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला यहीं पे खत्म करते हैं और फिर आइंदा हम एक नए गेस्ट के साथ आपको मिलेंगे। देखते रहिए अपने होस्ट को, नासिर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।